1000 पुशअप्स का चैलेंज भाई कंप्लीट कर दिया है। जब तक मेरे 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुए थे, 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। 1000 पुशअप्स की पूरी वीडियो है, एंड तक देख के बहुत अमेजिंग वर्कआउट हुई है। ये देख लो पंप, बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है भाई, एंड तक देखना वीडियो को। जय महाकाल। भाई ये मेरी 1000 पुशअप्स की पूरी वीडियो है, एक बार प्लीज एंड तक देखना, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, पूरी एंड तक देख लेना। सभी का भाई बहुत बहुत धन्यवाद, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करा था और जिन्होंने शेयर भी किया है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। महाकाल का ऐसी आशीर्वाद है तो आगे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। काफ़ी भाई ये कह रहे थे कि आप पुशअप्स की पूरी वीडियो डाल दो एक, मैंने कहा ठीक है, मैं जब पूरे मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब डाल दूँगा। तो मेरे पूरे 1000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। अब ये सिंगल सिंगल आप काउंट भी कर सकते हो भाई, किसी को कोई दिक्कत हो तो एक एक पुशअप्स काउंट कर सकते हो। ये पूरी वीडियो 1000 पुशअप्स की डाल दी है मैंने सभी के आशीर्वाद से। इसमें मैंने 25 से 30 के भी सेट लिए हैं, 50 के भी लिए हैं, 30 के ज़्यादातर लिए हैं, 20 के लिए हैं, लेकिन पूरे 1000 पुशअप्स करे हैं आप भाई, काउंट कर सकते हो। क्योंकि भाई ये बड़ी वीडियो डेली डालने का एक रीज़न था। देखो कम से कम ये मेरे पुशअप्स की वर्कआउट 1.5 घंटे में हुई है, ठीक है, सेट बना बना के। तो ये अब मेरी 13.5-14 मिनट की पूरी वीडियो बन रही है। फिर वीडियो बनाने में थोड़ी दिक्कत, फिर अपलोड करने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। दिक्कत ये आ रही थी कि देखो भाई गाँव में रह रहा हूँ फ़िलहाल, और गाँव में नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम है। तो डेली जो नेटवर्क, इतने प्रॉब्लम थी नेटवर्क की, डेली जो अपलोड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। जब शुरू में मैंने पुशअप्स मारे थे, मेरे 600 कुछ समथिंग थे, वो भी अपलोड करने में, वो भी 7-8 मिनट की वीडियो थी, तो अपलोड करने में कम से कम 1-2 घंटे लग रहे थे। फिर मैंने डिलीट करके फिर टाइम लैप्स में मैंने वीडियो बनाई है अपनी, यानी जिसमें जल्दी जल्दी पुशअप्स दिख रहे थे। तो इसलिए वे पुशअप्स की स्पीड ज़्यादा तेज़ आ रही थी। तो उसमें क्या था कि एक स्पीड में वो दिख रहे थे और वीडियो थोड़ी जल्दी बन जाती थी, उसमें ज़्यादा उसमें टाइम भी नहीं लग रहा था। तो ये रीज़न था और कुछ भी नहीं है। और अपलोड करने में थोड़ा टाइम लगता है इतनी बड़ी वीडियो को, जैसे ये वाली वीडियो अब अपलोड करने में कम से कम इसमें 1-1.5 घंटा लगेगा। गांव में नेटवर्क की थोड़ी बहुत ज़्यादा दिक्कत है, लेकिन भाई सबके आशीर्वाद से 1000 सब्सक्राइबर भी पूरे हो गए हैं और ये 1000 पुशअप्स की पूरी वीडियो मैंने डाल दी है। इसको भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और मैं भाई सबको एक बार बता देता हूँ कि भाई कोई भी चैलेंज ना, कोई भी हार्ड नहीं है। आप आराम से छोटे छोटे चैलेंज स्टार्ट करो, कुछ भी। इससे क्या है, पुशअप्स अगर आप डेली भी कर रहे हो तो आपको एक आदत हो जाएगी कि भाई डेली मेरे को पुशअप्स है, कुछ फिजिकल एक्टिविटी मैं कर रहा हूँ। अगर आप फिटनेस में आना चाहते हो या कुछ भी एक एक्टिविटी करना चाहते हो, थोड़ी ना थोड़ी एक्टिविटी अपने लाइफस्टाइल में ऐड करो। क्योंकि भाई अगर तुम देखो, ये इन्वेस्टमेंट है एक, बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने फिटनेस पे, अपनी सेहत पे इन्वेस्ट कर दोगे, थोड़े से पैसे लगा दोगे आप, तो ये आपके ही फ़ायदा आएगा। नहीं तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, किसी को लोअर बैक का पेन हो जाता है, किसी को शोल्डर का पेन हो जाता है, तो वहाँ भी तो आप पैसे दोगे। या अस्पताल में बीमार पड़ जाओगे, वहाँ पैसे दोगे। बाहर की चीज़ खाना बंद करो भाई, घर का ही खाना खाओ। मैं तो यही चीज़ प्रमोट करता हूँ। मेरी चैनल का मकसद भी यही है कि उसमें आपकी पुरानी चीज़ें जितनी भी हों, देसी डाइट, देसी खान पीन, देसी कसरत, मेरे चैनल का नाम भी कसरत क्लब है। और उसके साथ साथ जो अब थोड़ा मॉडर्न साइंस भी कह रहा है कि भाई कैसे, किस तरीके से एक्सरसाइज करनी चाहिए, या कैसे आपको धीरे धीरे डाइट ब्रेक में लेनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें भी चैनल में आपको देखने की मिलेंगी। और भाई ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। मैंने पहले भी काफ़ी वीडियो बनाई है, आपको सबको पता होगा कि पुशअप्स भी कई तरह के होते हैं। जैसे पहलवान है वो सपाटे मारते हैं, ठीक है, उसमें साथ में उठक बैठक भी यूज़ करते हैं और फिर पुशअप्स भी लेते हैं। अगर मॉडर्न साइंस में जाओगे तो वहाँ बर्पी करते हैं, बर्पी की एक्सरसाइज अलग होती है, आप मेरे चैनल में भी जाके वीडियो देख सकते हो। और जो नॉर्मल पुशअप्स होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। तो ये अलग तरह की कैटेगरी है। और बहुत से जो देसी हिंदू दंड भी होते हैं, उसका टेक्निक अलग होती है। लेकिन नॉर्मल सिंपल पुशअप्स ये वाले होते हैं, आप देख सकते हो। इसमें सीधा ऊपर जाना पड़ता है, कुछ की रेंज ऑफ मोशन कम हो जाता है, यानी पूरा ऊपर भी नहीं जाते। मेरी जब थकान थोड़ी ज़्यादा होगी तो शायद थोड़ा रेंज ऑफ मोशन कम हो सकता है, लेकिन मैंने अपने बेस्ट पुशअप्स मारने की अपना बेस्ट दिया है। यहाँ मेरे 300 से ऊपर हो गए हैं। एक चीज़ मैं बताता हूँ कि जैसे बेंच प्रेस करते हैं आप, चेस्ट की एक्सरसाइज है, ठीक है, इसमें सेम मूवमेंट है। हाथों की ग्रिप आप करके रोड के साथ जब उसको लिफ्ट करते हो, उसमें भी सेम मूवमेंट आता है, ठीक है, आप चेस्ट तक उसको टच करते हो। ऐसे ही ये पुशअप्स हैं आपके। तो चेस्ट में सबसे बेसिक ट्रेनिंग ये पुशअप्स की होती है, इसलिए सबसे जिम वाले जितने भी भाई होते हैं या जो कोचेज़ होते हैं, वो सबसे पहले आपको पुशअप्स मारना ही सिखाते हैं। ये एक्सरसाइज का सबसे पहली एक्सरसाइज है, मतलब जो एक्सरसाइज करने वाले, चालू करने वाले भाई हैं, सबसे पहली एक्सरसाइज उनको पुशअप्स या पुलअप्स, ये 2-3 बेसिक एक्सरसाइज होती हैं, ये बताते हैं। और बेसिक एक्सरसाइज इसलिए ज़रूरी होती है
क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे ना, अगर आपका बेसिक भी पूरा सही से नहीं है तो आप आगे परफॉर्म बढ़िया नहीं कर पाते हो। अगर कोई क्रिकेटर ही है, अगर उसमें उसको डिफेंस करना नहीं आ रहा, या उसको बेसिक की टेक्निक नहीं पता, बॉलिंग की टेक्निक नहीं पता, बेसिक वाली हो, तो वो बाद में आगे परफॉर्म नहीं कर पाता। किसी भी स्पोर्ट्स में हो, किसी भी गेम में है, आप बेसिक की ट्रेनिंग सबसे ज़रूरी होती है, बेसिक्स बहुत ज़रूरी होते हैं। तो भाई जिम का देखो पहला रूल है पुशअप्स और पुलअप्स, और ये उठक बैठक, ये 2-3 एक्सरसाइज कॉमन एक्सरसाइज हैं, ये बहुत ज़रूर करनी चाहिए। यहाँ लगभग मेरे 500 होने वाले हैं, थोड़ा सा बॉडी को रिलैक्स करिए, क्योंकि 500 के आसपास में जब होने वाले होते हैं, 500 हो जाते हैं, तो थोड़ी सी मसल्स को रिलैक्स करता हूँ थोड़ी, क्योंकि स्ट्रेचिंग भी हल्की हल्की सी बीच में, ऐसे स्ट्रेचिंग तो बाद में करनी चाहिए, लेकिन हल्का सा मतलब मोबिलिटी की थोड़ी चेक कर लेता हूँ। और फिर भाई अपनी दोबारा प्रक्रिया चालू कर दी है। जो भाई भी यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं इसको पूरी ज़रूर देख लें, क्योंकि मैं इसमें काफ़ी फिटनेस के कुछ जो मिथ हैं, कुछ जो चीज़ें चली आ रही हैं, कुछ गलत हैं, कुछ सही हैं, ये चीज़ें बता रहा हूँ। अब जैसे बात करते हैं रैप की, कि भाई इतने रैप लगाने चाहिए, इतने रैप नहीं लगाने चाहिए। कोई कह रहे हैं 20 से 25 लगाओ, कोई कह रहे 30 लगाओ, कोई कहता है कि जहाँ तक जितने लगते हैं उतने लगाओ। हर एक्सरसाइज का अलग फंडा होता है। इसकी वीडियो तो वैसे मैं अलग ही बना दूंगा, लेकिन इसमें मोटी मोटी बात बताता हूँ आपको। अगर कोई भी भाई स्ट्रेंथ के लिए वर्कआउट कर रहा है, मतलब उसको ताकत बनानी है शरीर में, तो रैप हमेशा कम रहेंगे, वेट हैवी रहेगा। सिंपल सा फंडा है। वेट जितना हैवी लिफ्ट कर सकते हो, बेंच प्रेस, स्क्वाट्स या तुम डेड लिफ्ट, उतनी ही हैवी लिफ्ट करो और हैवी लोड उठाओ। अगर आपको एंड्योरेंस वर्क करना है, यानी थोड़ा स्टेमिना एंड्योरेंस पे वर्क करना है, तो आप करो भाई, फिर रेपिटेशन रखो 15, 20, 20 से 25, इतने रेपिटेशन रखो। और नॉर्मल हाइपरट्रॉफी चाहिए, मसल्स को पंप चाहिए, तो आप 8, 10 से 15 इतने रखो। और एंडोरेंस 15 से ऊपर, स्ट्रेंथ 10 से नीचे। तो ये सिंपल सा फंडा होता है भाई रैप्स का। नहीं तो ये नहीं है कि भाई कुछ भी आप क्या कहते हैं, बस उठाए, डेली आए, पता ही नहीं है कितना वेट उठाना है, कितना नहीं उठाना है। हमेशा अपनी ताकत को चेक करो, कितनी आप लिफ्ट कर सकते हो। और मैंने बताई थी, एक वीडियो अलग बनाई थी मैंने, कि आप कंपाउंड मूवमेंट, जिसमें आपके जॉइंट्स 2 से ज़्यादा यूज़ हो रहे हों, जैसे ये बेंच प्रेस एक्सरसाइज होती है, मिलिट्री प्रेस होगी, आपकी डेडलिफ्ट हो गई, ठीक है, ये स्क्वाट्स, ये वाली एक्सरसाइज ज़्यादा किया करो। ये नहीं कि बाई ट्राई पे लगे पड़े हो, लेकिन बाई ट्राई की भी मैं बता देता हूँ एक्सरसाइज, लेकिन इन पे ज़्यादा फोकस ना करके आप बड़ी एक्सरसाइज पे फोकस करोगे तो वो सबसे बेनिफिट रहेगा आपका। जैसे आप अगर पुशअप्स भी कर रहे हो, तो इसमें भी अपने ऊपर प्लेट रख के कर सकते हो आप हैवी, यानी इसमें भी आप स्ट्रेंथ डेवलप कर सकते हो, इसी एक्सरसाइज से भी आप। तो बहुत सारे फंडे होते हैं भाई एक्सरसाइज के। भाई विदेशी एथलीट को देख लो आप, ठीक है ना, वे क्या करते हैं, सारी जो ट्रेनिंग करते हैं, वे आपकी स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग करते हैं सारी। वे बर्पी एक्सरसाइज करते हैं, उनकी मशीनें इतनी हाई हैं। लेकिन हमारे यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे एथलीट हैं, ऐसी बात नहीं है, जो कम संसाधनों में अच्छे अच्छे लेवल तक पहुँचे हैं। सुशील कुमार हो गए, बजरंग पूनिया है, योगेश्वर दत्त है, और वो ये पहलवानी में भी विजेंद्र सिंह है, बॉक्सिंग में भी बहुत अच्छे अच्छे एथलीट हैं। अब जैसे नॉर्मल एथलीटों में अगर आप इन्फ्लुएंसर देखें फिटनेस में, तो ये अंकित बयानपुरिया, ये भी लड़का अच्छा कर रहा है, और तुम्हारा राहुल है, ये सब चीज़ें भी, ये भी लड़के मतलब ये देसी चीज़ को भी प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन इनकी देसी चीज़ में भी आप एक चीज़ सीखने तो देखो कि ये मतलब आपको सीखनी चाहिए, ये किस लेवल तक जा रहे हैं, ये अपना बेस्ट दे रहे हैं, ये अपनी ताकत चेक कर रहे हैं, घंटे घंटे सपाटे मार रहे हैं, पुशअप्स मार रहे हैं, दंड बैठक पेल रहे हैं। तो अब वो अपना बेस्ट दे रहे हैं ना। तुम क्या डेली जिम में गए, अपना बाइसेप ट्राइसेप्स मार ली और अपना घर को आ गए। भाई अपने आप को चैलेंज दो, ठीक है ना। भले ही आप रनिंग करो या कुछ भी कर रहे हो, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, उसमें थोड़ा अपने आप का बेस्ट देके चलो। क्योंकि मैं जहाँ भी जिम में जाता हूँ, मैं सबको बताता हूँ कि अपनी स्ट्रेंथ को एक बार चेक करो कि कितनी आप लिफ्ट कर रहे हो। बाहर के जो जितने भी विदेशी एथलीट हैं, वे PR चेक करते हैं, यानी आपका पर्सनल रिकॉर्ड, ठीक है, वो सेट करके रखते हैं, लिख के रखते हैं कि भाई मैंने इतने करे, ठीक है। तो अपना रिकॉर्ड लिख लो। सबको, हर कोई इंसान मोबाइल रख रहा है आज के टाइम में, मोबाइल में लिख लो कि भाई मैंने लास्ट टाइम इतना किया था, अब मेरे को इतना परफॉर्म करना है। हर एक महीने में चेक करो। तुम क्या करोगे भाई, तुम जाके मतलब गुरुजी के पैर लिए किसी के, अपना उनको जी आज क्या कर लूँ, आज ये मार लूँ, आज ये एक्सरसाइज कर लूँ, आज ये कर लूँ, बस वे बता देंगे आपको तुम्हें, हाँ भाई 10-12 ये कर लो। यार मैं उनकी किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप ना तो तुम उन्हीं की अच्छे से मानते हो, ना तुम यूट्यूब से अच्छा खेलते हो, देखते हो। यूट्यूब पे भी सब लोग इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं कि भाई ये सारी चीज़ें, कि कोई कुछ बताता है, कुछ बताता है। भाई सही चीज़ देखो और तुम्हें करना क्या है उस तरफ फोकस करो, ठीक है भाई। सबसे पहले मैं कहूँगा ताकतवर बनो, बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ डालो। ये नहीं है कि सिर्फ फुला ली है,
फिटनेस में आ जाओ। फिटनेस का मतलब ये नहीं है कि आपके बाइसेप्स ट्राइसेप्स बड़े हो जाएं, ठीक है ना। फिटनेस का मतलब है आप रनिंग भी कर पा रहे हो, फ्लेक्सिबिलिटी भी है, आप योगा भी कर सकते हो, और आपकी स्ट्रेंथ भी है, आप बेंच प्रेस भी अच्छा मार सकते हो। सारी चीज़ें होती हैं, जितने फिटनेस कंपोनेंट्स होते हैं सारी चीज़ें होनी चाहिए। मैंने बहुत से हैवी हैवी जितने भी मतलब मसल बिल्ड वाले लड़कों को देखा है, उनसे 100-200 मीटर दौड़वा लो, दौड़ नहीं सकते। लंबी रनिंग की तो भूल ही जाओ आप, वो छोटा 100-200 मीटर भी नहीं दौड़ पाते, और वैसे उनके 17-18 इंच के बाइसेप्स हैं, ठीक है। जो प्रॉपर बॉडी बिल्डर होते हैं भाई, मैं उनके लिए रिस्पेक्ट करता हूँ, वे प्रॉपर बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। वो उनका काम ये है, बॉडी बिल्डिंग इज़ अ आर्ट, मतलब ये एक आर्ट है, अपने आप को तराशना है, अपने शरीर को इस तरीके से हमें सीखना चाहिए। ज़्यादातर जो जितने भी टफ गेम होते हैं, जैसे आपके बॉक्सिंग है, रेसलिंग होगी, आपकी कबड्डी हो गई, फुटबॉल हो गया, ये जितने भी हैं ये टफ गेम है। एथलेटिक्स के कोई सा भी गेम हो गया, जेवलिन थ्रो होगी, शॉर्ट पुट हो गया, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, या आपकी मैराथन होगी, ये ऐसे टफ गेम होते हैं। इनमें देखो ये मतलब लड़कियां हैं कितनी मेहनत करते हैं अपने आप में, मतलब पूरा निचोड़ देते हैं शरीर को, बिल्कुल तप करके बनाया जाता है ये शरीर। देखो फिटनेस तुम्हारा लाइफस्टाइल है भाई, तुम किस हिसाब से अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो, किस हिसाब से तुम अपना पूरे दिन का 1 घंटा अपने लिए निकाल रहे हो, जो 4% होता है बस। 1 घंटा कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से निकाल सकते हैं। गाँव में किसान भाई होते हैं जितने भी हैं, वे भी अपनी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, उनकी उससे पूर्ति हो जाती है, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी बहुत से लड़के मैंने देखे हैं अपना अलग से भी फिटनेस को समय देते हैं, वे उस हिसाब से डाइट लेते हैं, हैवी डाइट लेते हैं, इसलिए उनका वे लंबे जीते हैं। आप शहर में क्या है, लेट उठ रहे हो, ठीक है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो इस तरीके से आप अपने शरीर के साथ आप गलत कर रहे हो भाई, इसको सुधार लो, नहीं तो आपको ही पछतावा होएगा। एक सबसे ज़्यादा सुनने को चीज़ मिलती है भाई, ये हालांकि मुझे वीडियो के स्टार्टिंग में बोलनी चाहिए थी, पर कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ कि भाई जिम कर लेते हैं, जिम करने के बाद या ऐसी कोई एक्सरसाइज करने के बाद उसके बाद आपको बुढ़ापे में दिक्कत होती है। और दूसरा एक और चीज़ सुनने को मिलती है दूसरी, कि भाई आप जब ये छोड़ देते हो तो वापस आपकी वहीं पे आ जाते हो, आप और कमज़ोर हो जाते हो। सिंपल सी बात है, एक बात बताओ, पहले आप डाइट अच्छी ले रहे हो, ड्राई फ्रूट्स खा रहे हो, आप चने खा रहे हो, दूध पी रहे हो, दही पी रहे हो, ठीक है, आप कुछ प्रोटीन ले रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आपने फिर एक्सरसाइज भी छोड़ दी और ये खाना भी छोड़ दिया, तो भाई कम नहीं होएगा इंसान? सोचने वाली बात है। पहले तो तुम डाइट भी ले रहे थे, एक्सरसाइज भी कर रहे थे, फिर तुमने एक्सरसाइज भी छोड़ दी और डाइट भी छोड़ दी। अगर आदमी को वहीं स्थिर रहना है, मतलब स्टेबल रहना है, ऐसे कि भी शरीर घटे ना, अगर आप एक्सरसाइज छोड़ रहे हो तो डाइट मत छोड़ो, डाइट लेते रहो इतनी, तो कम नहीं होगे आप, थोड़ा बहुत वहीं रुके रहोगे। दोनों चीज़ छोड़ दो तो भाई ऑब्वियसली कम ही होगा वो, इसमें तो सीधी सी सिंपल सी बात है ये। रही बात बुढ़ापे की, बुढ़ापे में दर्द करता है ऐसा कुछ भी नहीं है। एक एग्जांपल है, मिल्खा सिंह, भारत के ही है, अच्छे जिए हुए, अच्छी एज में मतलब गुजरे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ उनके साथ। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ आपको, बाहर की चीज़ें मत खाओ, और ना ही कोई इसमें कोई आपको ज़्यादा खर्चा आता है। घर की चीज़ें खाओ, और कुछ भी जो हेल्दी है वो लेके आओ और वो खाओ, ठीक है भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। मेरे 1000 पुशअप्स की पूरी वीडियो है, जिसने भी एंड तक देखा है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी है, लेकिन भाई आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में कर सकते हैं भाई। शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। जय महाकाल।